इन दोस्तों, दरोगा अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसपीटी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा हेतु। परीक्षा रेलवे क्या बोलें, इसके लिए तो हर कोई एग्ज़ाम्स जो भी रेलवे समान अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, एसएससी रेलवे छोटा मोटा जितना भी एग्ज़ाम हो, जिस एग्ज़ाम में अगर जीके आता है तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ रेलवे वाला स्टडी बुक जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा। और ये विगत बिल्कुल 2023 1992 से 2023 का सारा का विगत यानी हल प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। तो दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, ये सब के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही, अगर आपको जो सजेशन देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं कमेंट के द्वारा कि हम क्या कैसे कर सकते हैं और कौन से बुक आप चाहते हैं। तो हम पहला इसका जो होगा 4-5 इंटेंट पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भारतीय रेल के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय रेल की बात करें तो भारतीय रेल अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी थी। जो पहली रेल चली थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चली थी। आगे बढ़ते हैं। देश में प्रथम विद्युत रेल की बात करें तो 3 फरवरी 1925 को देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी एक स्टेशन है जहां से कुर्ला के बीच चलाई गई थी और उसका नाम था डेक्कन क्वीन बिजली से चलित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट अधिनियम 1890। भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था? 1890 इसमें पारित किया गया। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, संस्थान है। रेलवे जो है ना, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कर्जन के समय और भारतीय जो रेलवे चलाई गई थी वह लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो की बात करें तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज। पहली मेट्रो कहां से कहां तक चली थी? तो दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी। और दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 सितंबर 2002 ईस्वी को शहादरा से 30 हजारी के बीच चली थी। पहली मेट्रो कोलकाता में और दूसरी मेट्रो दिल्ली में चली थी। आईआरसीटीसी का मतलब एक जहाँ पे हम लोग रेलवे का बहुत सारे काम आईआरसीटीसी, यानी कि जैसे अगर टिकट भी बुक करना होता है आईआरसीटीसी एक ऐप होता है, उसका फुल फॉर्म बोल रहा है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? तो विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़ से जाकर कन्याकुमारी तक 4286 किलोमीटर जाती है। रेलवे बजट आम बजट से लगभग 1924-25 में एकवर्थ समिति, ये पूछता है कि किस समिति के आधार पर के सुझाव पर आम बजट से अलग हुआ था रेलवे का बजट। तो बोलते कौन सी समिति? तो एकवर्थ समिति के सुझाव पर ही अलग हुआ था 1924 और 25 में। 2017 में पुनः सामान्य बजट के रूप में शामिल हो गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। पहली रेल बजट को किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो अब बन गया है हुबली जंक्शन बन गया है भारत का। ये बहुत अपडेटेड है दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ते थे गोरखपुर, ये अब हो गया है हुबली जंक्शन। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में है, हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल बनिहाल दर्रा, ये जी रेल सुरंग कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में 11.215 किलोमीटर यानी कि 11.25 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, उत्तर प्रदेश। इसे ही हम पहले मुगल सराय जंक्शन कहते थे। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में, भारतीय रेलवे का नई दिल्ली में है। विशिष्ट संग्रहालय जो है नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर। तो पूछेगा कि भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल की बात करें तो मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। भारतीय रेलवे को 69 डिवीजन में बांटा गया है, मंडल यानी कि 69 मंडल हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में विभाजित किया गया है और रेलवे भर्ती बोर्ड हेतु 21 रेलवे भर्ती
बोर्ड है भारत में रेलवे भर्ती के लिए। जैसे देखते हैं आरआरबी मुंबई, आरआरबी कोलकाता, ये सब मिला के टोटल कितने हैं तो 21 है। भारतीय रेलवे का प्रतीक में लोगों में 17 तारे हैं। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने तारे हैं तो 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेल दिवस क्यों? 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को चला था ना, इसीलिए 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई में चर्चगेट से बोरीवली तक जाती है। भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन है जो मुंबई चर्चगेट से बोरीवली तक जाती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित है। जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो पेराम्बूर का है वो पेरम्बूर कहाँ है तो तमिलनाडु में है, वह स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है तो माल भाड़ा। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, अब इसका भी नाम बदल करके आरपीएसएफ कर दिया गया है, आरपीएस कर दिया है कि आरपीएसएफ, रेलवे सुरक्षा बल 1882 को गठित हुआ था। आरपीएफ का गठन कब हुआ था? 1882 ईस्वी को रेलवे का गठन हुआ था। रेलवे का गठन कब हुआ था तो 1881। अब हम बात करें तो रेलवे के जोन की बात करें तो रेलवे का जोन मुख्यालय और उसका स्थापना वर्ष। मध्य रेलवे की बात करें, मध्य रेलवे मुंबई, मध्य रेलवे मुंबई 1951, मध्य रेलवे मुंबई 51, दक्षिण रेलवे चेन्नई 1951, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट 1951, पूर्व रेलवे कोलकाता 1952, पूर्व रेलवे कोलकाता 1952, उत्तर रेलवे नई दिल्ली 1952, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर 1952, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता 1955 और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करें तो मालेगांव 58, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद 1966, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर 2002, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली 2003 और हुबली ही पता है अभी सबसे लंबा स्टेशन बन गया प्लेटफॉर्म। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर 2003, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर 2003, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003, मेट्रो रेल कोलकाता 2010 और सबसे अगर बात करें लेटेस्ट की तो दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019। ये पूछ सकता है कि सबसे लेटेस्ट में अभी जो जोन बना है वो कौन सा जोन है तो दक्षिण तटीय रेलवे और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। भारतीय रेलवे गेज की बात करें, भारतीय रेलवे गेज में ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज जो 5.5 फीट 6 इंच और 1.676 मीटर, मीटर गेज 3.33 फीट और 1 मीटर, नैरो गेज 2.6 फीट 0.762 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेलवे के निर्माण केंद्र, रेलवे इंजन के निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है तो यह विद्युत इंजन का निर्माण करता है। चितरंजन में कौन सा तो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, चितरंजन डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, डीजल इंजन का निर्माण वाराणसी में होता है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, यानी कि डीजल इंजन की कलपुर्जे कहाँ तो पटियाला में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन कहाँ पे तो डीजल इंजन का निर्माण होता है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव में। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर यानी डीजल इंजन का निर्माण। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल भोपाल में विद्युत इंजन का निर्माण करता है। रेल के डिब्बों के निर्माण केंद्र की बात करें, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। भारत अर्थमूव लिमिटेड बंगलौर कर्नाटक, विल्स एंड एक्सेल प्लांट की बात करें, विल्स एंड एक्सेल प्लांट बैंगलोर कर्नाटक। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है दोस्तों, जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और अभी मुख्यमंत्री है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। भारत के सबसे तेज चलने वाला एक्सप्रेस वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हम ट्रेन 18 भी कहते हैं। वंदे भारत का एक और नाम है ट्रेन 18, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। दिल्ली से वाराणसी, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस की बात करें, राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेलवे की बात करें, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। कोंकण रेलवे की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुआ था। परियोजना जो है ना, भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760
760 किलोमीटर है, लेकिन कहीं पे अगर बात करें लुसेंट बुक में यह पे 724 दिया हुआ है, 724 या 741 मिलता है, कहीं पे 724 या 741 मिलता है, ज़्यादातर 741 ही मिलता है। 760 दिया हुआ है स्पीडी में। किलोमीटर रोहा से मंगलूर तक चला है। बात करें कोंकण रेलवे का मुख्यालय, कोंकण रेलवे का मुख्यालय की बात करें, यह पणजी में है। यह 4 स्टेट को जोड़ता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ता है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी यानी एसी वाली रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच में 1936 में चली थी। 1925 में बिजली वाली पहली ट्रेन और 1936 में जो है ना पहली एसी वाली ट्रेन शुरू की गई थी, जो कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई और बड़ौदा के बीच में। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल के कर्मचारी का बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994। मगर बात करें कर्मचारी की तो 77, और फिर पहले कर्मचारी उसके लिए प्राथमिकता बनेगी तो पहले कौन आएगा, 77। 1977 की बात करें उसमें जब रेल कर्मचारी बीमा योजना और रेल यात्री बीमा योजना की बात करें 1994 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। ब्लू चिप किस रेलवे को कहा जाता है, तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। उत्तर देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। देश में जो है ना उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। सबसे ज़्यादा लंबाई किसका है, तो उत्तर रेलवे का, और दूसरे नंबर पे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। देश का सबसे लंबा सड़क पुल बोगी पुल 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। बोगी बिल कहाँ बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। एक और बुक है जो इस दोनों की सीमा को निर्धारित करता है। एक और नदी है संकोश नदी, जिसको कहते हैं संकोश नदी जोड़ता है। रेलवे मार्ग की बात करें, रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव बनी है। सुरेखा यादव प्रथम महिला डीजल इंजन ड्राइवर एवं सुश्री मुमताज कथावात्सा है। और बात करें तो प्रथम महिला डीजल रेल इंजन का ड्राइवर जो बनी है वह सुश्री मुमताज कथवाला। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में। समझौता अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान, और मैत्री की बात करें तो भारत और बांग्लादेश। मैत्री भारत और बांग्लादेश, समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 ईस्वी को रेल की जो दुर्घटना हुई नहीं, पहली दुर्घटना 25 जनवरी 1869 ईस्वी को भेड़ा घाट की बात करें, भोड़ घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन जो है ना फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे को पितामह कहलाते हैं। रेलवे के पितामह कौन कहलाते हैं, तो जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे के पितामह कहलाते हैं। शयनयान 2 यानी कि शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72/78 यानी कि 72 या 78 बर्थ होते हैं। जो शयनयान 2 वाले डिब्बे होते हैं यानी कि रिजर्वेशन, उसमें 72 या 78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को। सबसे पहली बार कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था जो थी वह कब, 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण 20 दिसंबर 1997 तत्काल आरक्षण की शुरुआत 20 दिसंबर यानी कि 1997 से हुई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर का जो ट्रेन है 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। पहली डबल डेकर ट्रेन की बात करें 2011 में, डबल डेकर जो है ना 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। तो पूरे दुनिया का प्रथम रेल की बात करें तो इंग्लैंड में चली थी। कब चली थी, तो 27 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है। यह रशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग की बात करें सीकन है, जो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन है जापान में। और विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। विश्व की पहली मेट्रो की बात करें तो भारत में तो 1984 में हुआ था, लेकिन विश्व की पहली 1863 में 10 जनवरी को चला था विश्व की पहली मेट्रो रेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
दूसरा है संपूर्ण भारत का सामान्य परिचय। इसमें बात करें तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई एवं काकेसाइड मानव प्रजाति समूहों से संबंधित हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा और ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। भारत के उत्तर में भूटान है और चाइना है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पश्चिम की बात करें पाकिस्तान, अरब सागर है। पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है। जैसे भारत का नाम हिंदुस्तान है तो हिंद महासागर अन्य नाम बात करें तो रत्नाकर। हिंद महासागर का एक अन्य नाम है रत्नाकर को शांत क्षेत्र या सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर जो है ना उसको का अन्य नाम है रत्नाकर और शांत क्षेत्र भी कहा जाता है हिंद महासागर को, और सात समुद्रों की कुंजी भी कही जाती है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर, हिंद महासागर का जो पश्चिम वाला भाग है वो अरब सागर, पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाती है। बंगाल की खाड़ी कहलाती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयाँ चेन्नई के समुद्र तट के पास से मापी जाती है। जो भारत के जो है ना समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो मापी जाती है वो कौन से तल को लिया जाता है, तो चेन्नई वाले समुद्र तल के लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें और दक्षिणी में तमिलनाडु है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश से आगे कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख है। तो लद्दाख जो है ना कौन सी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है, यहाँ बताया गया है। दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि की बात करें, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का अंतर होता है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक हम लोग ट्रिक भी बनाते हैं, मित्र पर गमछा झार ये 8 राज्य का एक ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से, न्यूनतम भाग राजस्थान से। कर्क रेखा जो है ना भारत के सर्वाधिक किस राज्य से गुजरता है, तो सबसे ज़्यादा यह मध्य प्रदेश को बीचों बीच काटते हुए जाता है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से गुजरता है। और दूसरे नंबर पे न्यूनतम जो सबसे कम की बात करें तो वह राजस्थान से थोड़ा सा टच होता है। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है के समूह के पास है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के 82.5 डिग्री नैनी से गुजरती है। भारत को एक मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य से GMT से 5.5 घंटा आगे। पूछता है कि ग्रीनविच से कितना आगे भारतीय मानक समय, तो 5.5 घंटा आगे। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत को 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से के सुरजुर, भारतीय मानक सुरजुर जिला में एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं। जो भारतीय मानक समय रेखा है ना वो एवं कर्क रेखा, समय रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती है। भारत के 9 तटीय राज्य की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर हम ये सब बता रहे हैं ना तो ये सब टाइम में आपके सामने मैप होना चाहिए, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये रटने की चीज़ नहीं है। भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके बात करें तो यनम आंध्र प्रदेश में है,
कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में 2 कराईकल और पुदुचेरी, और केरल में माहे केरल, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु और माहे केरल में है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध हैं। इनमें 5 राज्य की बात करें, इनमें से 5 हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आविष्ठित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों में 8 राज्य और दिल्ली यानी 1 यूनियन टेरिटरी को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील इक्वल टू 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। 200 समुद्री मील पर भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी की बात करें, धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में है। भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है धनुषकोडी, जो है ना भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो आगे बढ़ते हम देखते हैं भारत एक दृष्टि में अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। भारत की जो अवस्थिति वो उत्तरी गोलार्ध और एवं पूर्वी देशांतर आकृति चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कुल राज्यों की संख्या बात करें तो राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश की बात करें, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो भील है। और दूसरे स्थान पे कौन है? और तीसरे की बात करें तो तीसरे पे संथाल है। अक्षांशीय स्त्री 8,437 उत्तरी अक्षांश। देशांतर 68,60,97 पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी कि 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता भी कहते हैं, गुजरात में है। और फिर उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम के दर्रे में भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी या केप केमोरिन तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिग्मिलियन या पार्शन पॉइंट भी है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। भारत सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला गोवा और सबसे लंबी गुजरात। सबसे छोटी एवं तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी तट रेखा वाला अंडमान निकोबार समूह केंद्र शासित प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। न्यूनतम वन आच्छादित कहाँ है? तो हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख का है। सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो द्रास लद्दाख का। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। हम चलते हैं तीसरे पे, और यहाँ पे दूसरा होगा भारत के पड़ोसी देश की बात करें। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 9 है, जिस पर 7 स्थलीय और 2 जलीय सीमा से लगे हैं। जिस पर 7 जो है ना स्थलीय हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हुए हैं। 3 देश की बात करें, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारत के स्थल सीमा जल सीमा से लगे हैं। भारत एवं की स्थल सीमा और जल सीमा दोनों से लगा हुआ देश कौन सा है? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। भारत की स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल और उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश की बात करें, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है, लगभग 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। पंचशील घाटी की बात करें, पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है, पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। भारत की जलीय सीमा से लगे दो देश हैं, मालदीव एवं श्रीलंका। भारत की जलीय सीमा से लगे दो देश हैं, मालदीव और श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित हैं। भारत के निकटतम यानी समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पूरा नाम की बात करें तो सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है। भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी और भारत का चायबूंद कहलाता है। जो है ना, श्रीलंका जो है ना, रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र तट की स्वामिनी और भारत की चायबूंद कहलाती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। भारत की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमाओं में अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति के द्वारा अध्यारोपित होती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, वह एक अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। सर क्रीक विवाद की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सर क्रीक कच्छ, जो एक दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा एलओसी भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है। एलओसी जो है ना, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला के समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन लद्दाख में 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। काला पानी विवाद की बात करें, भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम कौन सा है? तो पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा या 1937 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले झील की बात करें, मांडले झील म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की, जो वर्तमान में यांगून म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है। बहादुर शाह जफर की कब्र है। हिमालय की बात करें, हिमालय की श्रेणी अराकानियोमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा का है। मैकमोहन जो है ना, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 ईस्वी में शिमला समझौते के तहत हुआ था। हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसमें अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा कहलाती है, LAC कहलाती है। डोकलाम की बात करें, डोकलाम भारत और चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। किसके बीच में? तो चाइना और भूटान के बीच में हुआ था। एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के आसपास चीन की चुम्बी घाटी को और भूटान की हरी घाटी के बीच स्थित है। भारत और भूटान के बीच में स्थित शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 ईस्वी को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1986 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। 1896 ईस्वी में सर डुरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी।
वर्तमान में ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा जो है ना, शून्य रेखा कहलाती है। तो पूछेगा किस देश की, भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है, तो भारत और त्रिपुरा के बीच की सीमा रेखा जो है ना, शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मोर द्वीप, तिस्ता नदी विवाद, फरक्का बैराज भारत बांग्लादेश के बीच की का विवाद है। पश्चिम बंगाल के राज्य भारत में राज्य में स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर, भारत राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश की दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच की समझौता एक्सप्रेस की बात करें, वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत और पाकिस्तान बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के लिए खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, हम आगे मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों इसके अगले पार्ट से। आप लोग इस पार्ट को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।